बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा फ्लेवर ज़रूर बनाया करें कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके इज़्ज़ा वक़ारब हैं, जो आपसे चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, कोई ना कोई तो ज़रूर होता है। कभी वो आपको याद करे इन योर एब्सेंस, तो उसका मुँह मिठास से भरे, किसी अच्छी बात की याद से, किसी अच्छे तर्ज़ अमल से, किसी अच्छी खिदमत से, किसी अच्छे जुमले से जो आपने उसके कानों में रस घोला हो। ये जो आप सवाल पूछते हैं, कभी कभी रस घोलने जैसे होते हैं, कभी कभी ज़रा सख्त भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपकी कदर करता हूँ, तो मैं इन सवालों को उसी तौर पे बहुत अहम जानता हूँ। रुबाब हैदर ने कहा कि सर, आप मेरी पसंदीदा शख्सियत है और आपकी हर वीडियो को शौक़ से सुनती हूँ, देखती हूँ, ज़िंदगी पे लागू करती हूँ, चूँकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खैर आई है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल नदीम ने कहा, सर मैंने छोटी उम्र से बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जो बताई भी नहीं जा सकती, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे फ़र्ज़ मनसबी के तौर पे शादी करनी है और ख़ानदान की इज़्ज़त और ख़ानदान की एक्सपेक्टेशन मेरे करीब है, तो मैं अंदर से बुरी तरह डरा हुआ हूँ, खौफज़दा हूँ कि क्या जो गलतियाँ मैंने की हैं मुझे उनका भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्या इनका इलाज हो सकता है। बेटा, दो चीज़ें हैं, किसी हकीम साहब के पास मत जाइए, किसी नीम हकीम ख़तरा जान या ये होम इस तरह का मत जाइए कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा समझदारी के साथ अपनी ट्रीटमेंट करवा लीजिए और अपना ख़्याल, अपनी हिफाजत भी करें, तो चूँकि ये अब आपका खुराक से होना है और साथ ही आपको अंदर एक मज़बूत, जिसे कहते हैं ना, क़ुव्वत फ़ैसला से, तो जब आप वापसी के सफ़र पे होते हैं तो वो ढलवान नहीं होती, ऊपर जाना होता है, मुश्किल होता है, हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा खातिन हज़रात, हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन होती है यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे, जो उसमें सवालात आते हैं जो इस रीजन से होते हैं वो ज़रा धीमे होते हैं। जो सवाल कराची से आते हैं, कभी कभी तो सच्ची बात है कानों से धुआं निकलने वाली कैफियत होती है। अभी चंद रोज़ पहले एक बच्ची ने वहाँ से फ़ोन किया और कहा कि सर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या मुझे जवाब दोगे? तो मैंने कहा बोलिए। कहने लगे कि मेरे जो पापा हैं वो सेल्स का काम करते हैं, तो सेल्समैन है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं सारा दिन, जब शाम को वापस आते हैं तो मेरी वालदा उनको लेके खाना खिला के फ़ौरन कमरे में चली जाती हैं, कुंडी लगा लेती हैं। अच्छा, अब ये बच्ची को इंटर की बच्ची है, तो शी वॉज़ वेरी एंग्री कि सरे शाम ही दोनों कमरे में क्यों चले जाते हैं और दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते। तो मैंने उनसे कहा, बेटा आपके बाबा थके हुए होते होंगे, मुमकिन है आपकी वालदा उनको दबाती हों, मुमकिन है उनको चाहती हों कि आराम करने का मौका मिले। तो उसने कहा, जी खुद वो कमरे में क्यों होती हैं, खुद उन्हें कमरे में नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, कितने बहन भाई हो? तो उसने बताया कि एक बहन है, दो भाई हैं। अच्छा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं और अपने दोस्तों में बैठते हैं या कोई ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के बारे में उनका एक परसेप्शन क्रिएट होता है। इस तरह की बात सुनने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको उन पे बहुत गुस्सा आए, लेकिन दूसरे पहलू को और भी हो सकता है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो समाजी तौर पर वालिदैन को भी मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए और उन्हें उन चीज़ों से थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए जहाँ से ये बच्चे अपने लेवल पे, एक स्पाउस लेवल पे सोचते हैं, विजुलाइज़ करते हैं। वो क्या क्या विजुलाइज़ करते हैं हम नहीं जानते, चूँकि उनकी जो मुबलग इल्म होता है वो सुनी सुनाई बातों पे होता है, कुछ पढ़ी हुई होंगी, मुमकिन है कुछ देखी होंगी, लेकिन अगर इन बातों की वजह से वो अपने बड़ों का एहतराम, रिगार्ड वो करना बंद कर दें, तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी दादी कभी भी दादा के साथ या करीब भी नहीं बैठती थी। इस तौर पे हमने अपने चचियों को, ममानियों को, हालांकि गांव में तो आपको पता बहुत खुला डुला माहौल होता है, उनकी चारपाई पे नहीं बैठते थे कोई साथ, पीढ़ी पे बैठ गए, खड़े होकर बात कर ली। अच्छा, मेहमान आए हुए तो भी अपने अपने स्पाउस के साथ जुड़ के बैठने का, ये सिर्फ शहरों में प्रॉब्लम है। शहरों में बाज़ दफ़ा माएँ बहुत माइंड करती हैं जब बहू अपने मियाँ के साथ, चाहे वो शादी नई हुई हो, तो अच्छा वो अपना हक समझती हैं कि मेरा मियाँ है, मेरा स्पाउस है, मैं ज़रूर साथ जुड़ के बैठना है। इसको अगर आप इस बच्ची के एंगल से देखें तो शायद आप उसकी बात को वज़न दें कि कुछ रिश्तों में लिहाज अच्छी चीज़ है,
कुछ रिश्तों में मुरव्वत बेहतरीन चीज़ है और कुछ रिश्तों में एहतियात उनकी इज़्ज़त और उनकी रिगार्ड दोनों की हिफाजत का बायस बनती है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि इस कायनात के रब ने माँ और बाप की प्राइवेसी को जो डॉक्यूमेंट किया है और उसकी हिफाजत की है, तो बाकायदा कलाम मुबीन में अल्लाह ने सुबह के औकात में, दोपहर के औकात में और शब के औकात में इवन बच्चों को भी मना किया कि अपने माँ बाप के कमरे में बग़ैर दस्तक दिए मुंह उठाए ना चले जाएं। लेकिन जिन घरों में तमीज़ तहज़ीब होती है वहाँ तो ये बात सिखाई जाती है और वहाँ कभी दिक्कत नहीं होती, चूँकि बहुत सी सियानी ख़वातीन कभी हल्का सा शायबा जो ही उन्हें अंदाज़ा होता है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और वो कुछ सोचने के या एक रूटीन से हट के सोचने के काबिल भी हो रहे हैं, या उनकी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट हो सकती है, जिसमें उन दोनों के रिश्ते की इज़्ज़त या जो म्यार है, जो वक़ार है, वो एट स्टेक लग सकता है। उनका इस्तेहकाक है, उनका हक़ है, बिस्मिल्लाह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। कोई माइकल लाल उनके इस इस्तेहकाक को चैलेंज नहीं कर सकता। पर इस बच्ची के सवाल के बाद तो मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यकीनी तौर पे अक़ल का तकाज़ा, समझ का तकाज़ा, दानिश का तकाज़ा, अच्छी मुआशरत का तकाज़ा ये है कि बिल्कुल दूसरों के सामने और इवन अपने बच्चों के सामने भी जुड़ के ना बैठा जाए, जैसे चिड़िया बैठते हैं, जैसे लव बर्ड्स बैठते हैं। जो लिहाज है, जो तक़द्दुस होता है, जो मोहब्बत होती है, उसमें थोड़ा लिहाज रहना चाहिए। इतना लिहाज कि दूसरे के आँख में हया कायम रहे, उसकी ज़ुबान पे या दिल पे कोई बदगुमानी जैसा जुमला और किसी ऑड सी फीलिंग या ऑड सा मंजर भी वो ना क्रिएट करे कि व्हाट वुड बी दे डूइंग एट दिस मोमेंट, व्हाई दे आर क्लोजिंग द डोर, और क्यों अंधेरा है और क्यों कुंडी बंद है और क्यों ये है। तो ये जो क्यों का सवाल है जहाँ पैदा होता है, लाइक आपको उसका अगर दबाना भी है, उनको आराम का मौका देना, लाइट बंद कर दीजिए, दरवाज़ा थोड़ा खुला रहने दीजिए ताकि वो आराम कर लें। और बाकी रब ने आपके पास पूरी रात आपके पास है, अल सुबह वक्त आपके पास है, जब बच्चे आराम कर रहे होते हैं, सो जाते हैं, तब आपके पास वक्त होता है। तो मेरा ख्याल है एहतियात और समझदारी और जहानत और इसका ताल्लुक़ आपकी फ़ौरी ज़रूरत से या इज़हार मोहब्बत में जो मुबालगा या गलबा है, ये कामयाबी की अलामत नहीं है। बच्चों को जब बड़ा होते हुए उनकी तरबियत, तालीम और उनकी परसेप्शन को भी फितरी अंदाज में बड़ा होने देना चाहिए। उन्हें कोई ऐसी बदगुमानी और बदतहज़ीबी वाला ख़्याल भी उनके दिल में ना आए। मैं बहुत मोहतात हो के उस बच्ची और उस जैसे बच्चों के एंगल से अपनी जो राय है वो आपकी खिदमत में पेश कर। थोड़ा सा इख्तलाफ हो सकता है, आप कहें कि नहीं हमारा हक़ है, ओके हक़ है, हक़ से तो कोई इनकार नहीं है, पर हक़ सरे बाज़ार लेना भी तो कोई अच्छा नहीं है, हक़ सरे शाम लेना भी तो अच्छा नहीं है। एहतियात कर लेनी चाहिए, क्या हर्ज है। मुमकिन है आपके बच्चों की आपके साथ जो मोहब्बत है वो थोड़ी और लंबी हो जाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।